बहरियाबाद तरमा रोड से अंतर्राज्यीय सक्रिय अपराधी लगभग 7 लाख रुपए के एक कुंतल अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार, कंटेनर सीज। आज दिनांक 22/9/2022 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह और एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक प्रमेश कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण में एसटीएफ मुख्यालय से उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह मैं हमराह द्वारा दिनांक 21/9/22 को एसटीएफ मुख्यालय से रवाना होकर जनपद आजमगढ़ के थाना तरमा अंतर्गत क्षेत्र के बहरियाबाद तरमा रोड पर आ रहे थे कि मलकन गांव के पास सूचना मिली कि एक कंटेनर ट्रक जिसका नंबर HR 38V 3443 है, जो आसाम से चलकर बहरियाबाद से तरमा की ओर जा रहा है, उसी कंटेनर में अवैध गांजा लदा हुआ है। तत्काल मौके से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसने अपना नाम मुकेश यादव पुत्र रामदुलारे यादव निवासी ग्राम गहनी फौलादपुर जनपद गाजीपुर बताया। उसके बाद कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरी गाड़ी में धान की भूसी के नीचे अवैध गांजा लदा हुआ है। चूंकि मामला NDPS एक्ट से संबंधित है तथा रात का समय है, अतः वाहन और अभियुक्त की तलाशी हेतु राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी होना नियमानुसार आवश्यक है। तदुपरांत उप निरीक्षक द्वारा जरिए दूरभाष से क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी को वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया तो कुछ समय बाद CO लालगंज उपरोक्त मौके पर आए, जिनकी निगरानी में पकड़े गए व्यक्ति के कब्जे वाली कंटेनर ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक की बॉडी के अंदर लदी धान की भूसी को हटाकर देखा गया तो खाकी रंग का टेप लगे हुए 10 पैकेट बरामद हुए। 10 पैकेट मिलाकर कुल 1 कुंतल होना पाया गया और एक ट्रक कंटेनर को धारा 207 MV एक्ट में सीज कराया गया। अभियुक्त को दिनांक 22/9/2022 को समय करीब 12:45 पर पुलिस हिरासत में लिया गया और गिरफ्तारी तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 262/22 धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत थाना स्थानीय पर मुकदमा लिखा गया। अन्य अग्रिम कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम आसाम राज्य के उदालगुड़ी से लोड कराकर लाते हैं, परंतु गांजा लोड कराने वाले व्यक्ति का नाम और पता नहीं जानते। माल गांजा मांगने वाले व्यक्ति का नाम जानते हैं, उसका नाम सुनील यादव पुत्र शामू यादव निवासी गहनी फौलादपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर का रहने वाला है और साहबराज को खरिहानी में देना था, परंतु आप लोगों ने पकड़ लिया। उक्त लोग हमें एक चक्कर गाड़ी का भाड़ा और अन्य खर्चे के रूप में 80,000 रुपया देते हैं। पुलिस टीम में क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के निर्देश में आज दिनांक 22/9/2022 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह और एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक प्रमेश कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण में एसटीएफ मुख्यालय से उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह मैं हमराह, उप निरीक्षक जावेद आलम सिद्दीकी, हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश मिश्र, हेड कांस्टेबल मृत्युंजय कुमार सिंह, कमांडो दयानंद मिश्रा शामिल रहे। APO राहुल पाठक के नेतृत्व में लालगंज में रोजगार सेवकों की साप्ताहिक बैठक हुई संपन्न। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। विकासखंड के ADO पंचायत सभागार में रोजगार सेवकों की एक साप्ताहिक बैठक APO राहुल पाठक के नेतृत्व में आयोजित हुई। इसमें उपस्थित रोजगार सेवकों को निर्देशित किया गया कि जिनका ID पासवर्ड मनरेगा का दे दिया गया है, वो लोग उसी ID से पंचायत भवन पर स्थित कंप्यूटर से काम करेंगे। कोरोना काल में जो जॉब कार्ड बनाए गए थे, जो लोग बाहर से नौकरी छोड़कर आए थे, उनके जॉब कार्ड का पुनः सत्यापन किया जाएगा कि फिर बाहर नौकरी करने गए अथवा नहीं, तथा जो पेमेंट रिजेक्ट हुआ है उन खातों को सुधारना, एक्टिव जॉब कार्ड का श्रम विभाग में पंजीकरण कराना। जिन ग्राम सभाओं में ग्राम रोजगार सेवक नहीं है, उन गांव का पड़ोसी गांव के रोजगार सेवक को अतिरिक्त प्रभार काम करने के लिए दिया गया है आदि की जानकारी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अन्य तमाम गांव में जनता के सहयोग के मुद्दे पर उनको निर्देशित किया गया। आम जनता का मनोयोग से ग्राम रोजगार सेवक काम करें ताकि जनता को परेशान होकर विकासखंड, तहसील आदि स्थानों पर दौड़ना न पड़े। इस मौके पर रिंकू पासवान, अजय कुमार, उमेश सरोज, अश्विनी, कमलेश, मनोज सिंह, प्रीति सिंह, इंदू सिंह, अंजू पाल सहित तमाम ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे। डेमरी सरायमीर से सराय मारूफ छावनी के लिए निकली विवाहिता हुई लापता, परिजन परेशान।
देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सराय मारूफ छावनी निवासी सुनील विश्वकर्मा पुत्र चंद्रमणि विश्वकर्मा ने बताया कि उसकी पत्नी रोशनी पुत्री धर्मेंद्र विश्वकर्मा विगत 19 सितंबर को डेमरी सरायमीर जनपद आजमगढ़ से दिन के 11 बजे मां के घर से किसी बात से नाराज होकर ससुराल सराय मारूफ छावनी के लिए निकली, लेकिन अभी तक उसके घर न पहुंचने से परिजन काफी परेशान हैं। उसके पति सुनील विश्वकर्मा ने बताया कि तभी से उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है और लगातार उसका मोबाइल भी बंद चल रहा है। उसने बताया पूर्व में एक बच्चा था जिसकी मौत हो चुकी है। पीड़ित सुनील विश्वकर्मा ने बताया वह शादी विवाह का वीडियो एडिटिंग करने का काम करता है। पीड़ित सुनील विश्वकर्मा के अनुसार उसके ससुराल के लोगों ने सरायमीर थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी है। ये हमारे मित्र हैं सुनील विश्वकर्मा, छावनी पे इनका घर है। इनकी पत्नी 19/9/2022 को ससुराल जाने के लिए दिन में 11 बजे घर से निकली, परंतु ससुराल नहीं पहुंची, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं और अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। तारीर दिए हैं कहीं? सरायमीर में तारीर दी गई। छावनी लालगंज में इनका घर है। हाँ। वो अपने मायके गई थी डेमरी सरायमीर, वहाँ से आ रही थी यहाँ छावनी लालगंज, नहीं पहुँची। कुछ पता नहीं चल रहा है कि घर से निकली कहाँ पहुँची थी? कुछ पता नहीं उनका। अच्छा, वो अपने घर से जो है गुस्सा में निकले थे। उसकी मम्मी उसको कहीं जगह के कुछ बोली और लिखे थी। हाँ। तो उसके गुस्से में वो निकल गई। हाँ। और बोल रहे थे कि मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। हाँ। उसकी मम्मी सोची कि ये मजाक कर रही है और वो उसके गुस्से में निकल गई। यहाँ भी नहीं पहुँची, वहाँ भी नहीं गई। तो यहाँ आप तारीर नहीं दिए हैं? कहाँ? देवगांव थाने में। देवगांव थाने में नहीं दिए। अच्छा, वहाँ से हुआ सरायमीर में उनके भाई वही लोग दिए? नहीं, उसकी मम्मी आई थी। अच्छा, उनकी मम्मी दिए। मम्मी आई थी। क्या नाम है आपका? सुनील विश्वकर्मा। सुनील विश्वकर्मा। पिताजी का नाम? चंद्रमणि विश्वकर्मा। चंद्रमणि विश्वकर्मा। छावनी लालगंज, थाना देवगांव। ठीक है, तो आप ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है। हम लोग भी ढूंढ रहे हैं और वहाँ भी सब ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। दूसरे से निकले से घर से। चले, ठीक है। और हमको कुछ बताए भी नहीं कि नहीं हम घर से निकल रहे हैं, हमको लिवा के जाओ, निश्चित करो। फोन था उनके पास? मोबाइल स्विच ऑफ। मोबाइल तब से लगातार स्विच ऑफ है? लगातार स्विच ऑफ है। बच्चे भी हैं? हमारा एक बच्चा था, वो खत्म हो गया। अच्छा, एक बच्चा था, एक्सपायर कर गया। फिलहाल बच्चा नहीं है। जल संरक्षण कैच द रेन मिशन के तहत भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय के नेतृत्व में लालगंज में आयोजित की गई गोष्ठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर जन्मदिन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाया जा रहा यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन तक मनाया जाएगा। इसी क्रम में विकासखंड लालगंज सभागार में जल ही जीवन जल संरक्षण कैच द रेन मिशन कार्यक्रम के तहत भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय के नेतृत्व में आज गुरुवार को एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि पहले बड़े बड़े नेताओं का जन्मदिन केक काटकर मनाया जाता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जनसेवा के कार्यक्रम को आयोजित करके मनाया जा रहा है। 17 सितंबर को पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लड डोनेट शिविर लगाकर खून दिया गया, जो गरीब जनता से लेकर देश की सीमा पर विषम परिस्थितियों में राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिकों तक पहुंचेगा। 18 सितंबर को अस्पतालों पर स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। इसी प्रकार 15 दिनों तक अलग अलग तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी लालगंज आलोक कुमार सिंह द्वारा जल ही जीवन है, जल संरक्षण, बरसात का जल संरक्षित करने के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने कहा, आज की ज़रूरत है कि बरसात का जो पानी छतों से आता है वो नुकसान होता है,
इसे पाइप लगाकर एक टैंक बनाकर उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। भविष्य में सरकारी तथा प्राइवेट भवनों पर जल संरक्षण टैंक बनाए जाने की योजना है। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो नहाने का समय हो, टूथब्रश करने का समय हो, दाढ़ी बनाने का समय हो या वाहन धोने का समय हो, हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि पानी कम से कम खर्च हो। जल संरक्षण ही जल जीवन मिशन को सफल करेगा। प्रधानमंत्री की सोच है कि 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाया जाए। एक एक बूंद पानी की कीमत समझने से, इसका और इसके बचाने से ही आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित रह सकेगा। IPS डॉक्टर अनिल कुमार पांडे के पिता के निधन पर सेवटा पहुंचे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव ने व्यक्त की शोक संवेदना। डॉक्टर अनिल कुमार पांडे IPS के पिता लक्ष्मी नारायण पांडे के निधन पर उनके गांव सेवटा पहुंचकर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रसिद्ध साहित्यकार संजय कुमार पांडे ने स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पांडे के पुत्र डॉक्टर अनिल कुमार पांडे IPS, सुनील कुमार पांडे, राकेश कुमार पांडे, अश्विनी कुमार पांडे, अतुल कुमार पांडे, पंकज कुमार पांडे आदि से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पांडे के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस अवसर पर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश महामंत्री अशोक तिवारी, पूर्व प्रधान पलिया वेद प्रकाश द्विवेदी आदि लोग मौजूद रहे।